हेलो दोस्तों। तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने गुप्त काल के बारे में जब बात की थी, जिसमें हम लोगों ने गुप्त काल की सामाजिक दशा के बारे में बात की थी, धार्मिक दशा के बारे में बात की थी, इसके अलावा आर्थिक दशा के बारे में बात की थी, है ना। अब हम बात कर रहे हैं उस समय में ज्ञान और साहित्य की। तो ज्ञान और साहित्य में उस समय में क्या प्रगति हुई थी। तो गुप्त काल में पढ़ने पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। उस समय में पाटलिपुत्र, वल्लभी, उज्जैनी, काशी, मथुरा, नासिक, सांची, है ना, आदि जो है वो ज्ञान प्राप्त करने के प्रमुख स्थानों में उनका नाम आता था। और धनाढ्य वर्ग के जो लोग थे वो शिक्षा संस्थाओं को भूमि दान करते थे। इसके अलावा भूमि के साथ साथ में धन भी दान किया जाता था उस समय में। और अच्छे विद्यालयों में प्रवेश पाने का एक ही उपाय होता था, जिसमें विद्यार्थी की योग्यता को ध्यान में रखा जाता था। और साथ में प्रवेश पाने के पश्चात शिक्षा, रहन सहन, खाने पीने की सारी व्यवस्था जो है वो विद्यालय का उत्तरदायित्व होता था। गुप्त काल में धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों प्रकार के साहित्य की प्रगति हुई। साहित्यिक प्रगति के कारण इस युग को जो है वो अगस्त युग या अभिजात युग में भी युग भी कहा जाता है ना। गुप्त काल में जो राजभाषा थी वो संस्कृत थी, और इसी कारण से जो भी अधिकांश ग्रंथ हुए हैं उस समय के, वो राजभाषा मतलब संस्कृत थी, तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो इसमें कौन कौन से साहित्य की रचना हुई, तो इसके बारे में हम वासव दत्ता नाम का एक ग्रंथ है उसके, है ना, भट्टी का रावण वध, है ना, भारवी का कीर्तिजुन, मुद्रा राक्षस, तथा देवी चंद्रगुप्त, हाँ, दश कुमार, है ना, इस तरीके की रचनाएं हुई। गुप्त काल में साहित्य के आकाश में कालिदास जो थे वो सबसे प्रकाशमान थे। इन्होंने संस्कृत साहित्य में को बहुत समृद्ध किया। कालिदास जो है वो सर्वसम्मति से भारत के महान कवि और महान नाट्यकार माने जाते हैं। इस प्रकार से गुप्त काल को में अनेक विद्वान हुए जिन्होंने अनेक भाषाओं में रचनाएं लिखी, किंतु श्रेष्ठ स्थान जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथों को प्राप्त है। इसके अलावा अन्य भाषा ये स्थान अन्य किसी भाषा को प्राप्त नहीं हुआ। संस्कृत काव्य के अलावा अंग्रेज विद्वानों द्वारा जो काव्य लिखा गया है, प्रत्येक वर्ग इंच आधार पर काव्य की बुद्धिमत्ता की तुलना की जाए तो संस्कृत काव्यों का कहीं से भी किसी भी रचना से मुकाबला नहीं, किसी अन्य भाषा की रचना से मुकाबला नहीं है। अब हम बात करेंगे अगले अध्याय में, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे विज्ञान, गणित और ज्योतिष और चिकित्सा के बारे में, कि वो कितनी समृद्ध थी।